अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आसमा स्कीन। स्टूडेंट, आज जो टॉपिक है वो है वेरिएशंस के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जो देखेंगे वो है कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है। कांस्टेंट, वेरिएबल। Constant, when the value of a quantity does not change under different conditions. It is called constant. When the value of a quantity does not change under different condition, it is called constant. Variable, when the value of a quantity changes under different conditions. कांस्टेंट में क्या है कि वो इसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होती, ठीक है, वो सेम रहती है। और वेरिएबल में क्या है, वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी चेंज अंडर डिफरेंट कंडीशंस। इट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। कांस्टेंट में वैल्यू ऑफ क्वांटिटी डज नॉट चेंज, वेरिएबल में वैल्यू ऑफ क्वांटिटी चेंज। डिफरेंट कंडीशन होगी अगर हमारे पास, तो जो कांस्टेंट में है उसकी वैल्यू सेम रहेगी और वेरिएबल में जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, चेंज। स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। Types of variation, there are two types of variation. The first one is direct variation and the second is indirect variation. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। दोनों की डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद जो इसकी इक्वेशंस हैं वो देखेंगे और फिर इसमें डिफरेंस भी देखेंगे डायरेक्ट वेरिएशन और इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या डिफरेंस है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, direct variation. Direct variation, if two quantities are related, in such a way that
increase in one quantity causes increase other quantity. Causes increase other quantity. Then this variation is called direct variation. Then this variation is called direct variation. In other words, In other words, if a quantity y varies directly with regard to a quantity x. डायरेक्ट वेरिएशन क्या है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी, अगर एक डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ होगी. We say that y is directly proportional to x. And written as y directly proportion x. Y is directly proportional to x और y equal to kx. ठीक है, अगर y इंक्रीज़ होगा तो x भी इंक्रीज़, अगर y डिक्रीज़ हो रहा है तो x भी डिक्रीज़ होगा. यहाँ पे y एंड x इज़ वेरिएबल एंड k इज़ कांस्टेंट. अगर k की वैल्यू यहाँ पे हमने निकालनी हो तो k किसके इक्वल होगा, x ओवर y के, एंड k नॉट इक्वल टू 0. ये हमने देखा है डायरेक्ट वेरिएशन. अब हम देखते हैं इन्वर्स वेरिएशन. सेकेंड टाइप है इन्वर्स वेरिएशन. इफ़ two quantities are related in such a way that when one quantity increase the other is decrease, it is called inverse variation. इन्वर्स वेरिएशन में क्या है, इसमें जो रिलेशन है वो इन्वर्स रिलेशन है. ठीक है, अगर एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, if a quantity y varies inversely regard to quantity x,
रिगार्ड टू क्वांटिटी x। इसको कैसे लिख सकते हैं? y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, y इक्वल टू k इंटू 1/x। यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट k की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या किसके इक्वल होगी? एक्स वाई के। एक्स वाई इक्वल टू के। ये हमारे पास था इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन में जो रिलेशन भी है वो क्या है? इन्वर्स है। ठीक है, इसका रिलेशन क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। और यहाँ पे के किसके इक्वल है? नॉट इक्वल टू ज़ीरो। के नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रही है तो दूसरी डिक्रीज़ करेगी। अगर एक डिक्रीज़ कर रही है तो दूसरी इंक्रीज़ करेगी। अब इन दोनों में क्या देखते हैं? डिफरेंस देखते हैं। इन्वर्स वेरिएशन एंड डायरेक्ट वेरिएशन में इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, डिफरेंस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इन्वर्स वेरिएशन एंड डायरेक्ट वेरिएशन। Direct variation, one quantity increase, other is also decrease. Other is also increase. One quantity increase, other is also increase. डायरेक्ट वेरिएशन, वन क्वांटिटी इंक्रीज, अगर एक क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी भी क्या होगी? कम होगी। वन क्वांटिटी इंक्रीज, अदर इज आल्सो इंक्रीज। एंड इनवर्स वेरिएशन, वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, अदर डिक्रीजेस। वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, अदर इज डिक्रीजेस। ये है इन दोनों वेरिएशन में डिफरेंस। इन्वर्स वेरिएशन एंड डायरेक्ट वेरिएशन में डिफरेंस। आज का जो हमारा लेक्चर था वो हमने वेरिएशन पे किया था। वेरिएशन को स्टार्ट करने से पहले हमने कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म्स देखी हैं। कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म्स दोनों में की डेफिनेशन देखी है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेरिएशन देखी हैं। हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन है। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट वेरिएशन एंड द सेकंड इज़ इनडायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या है? अगर एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ करेगी तो दूसरी भी क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। और इन्वर्स वेरिएशन में जो इनका रिलेशन है वो इन्वर्स है। वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, अदर इज़ डिक्रीजेस। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी। समझ आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।